हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब सेना की ज़मीन भी बिक सकती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार में एक अमेंडमेंट लाया जा रहा है जिससे लगभग 250 ईयर्स पुराने एक कानून को ख़त्म करके अब सिविल प्रोजेक्ट्स के लिए भी दी जाएगी सेना की ज़मीन। आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। लगभग 250 साल में पहली एक कानून बनाया गया था जिसमें सिर्फ जो डिफेंस के एरिया होंगे, जो डिफेंस की ज़मीन होगी, उसमें सिर्फ मिलिट्री ही कार्य कर पाएगी। बट अब केंद्र सरकार डिफेंस लैंड पॉलिसी में बड़े बदलाव करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पॉलिसी से जुड़े नए नियमों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जो पब्लिक के प्रोजेक्ट्स होंगे जिसके लिए सेना की कुछ ज़मीनें लगती है, मान लीजिए कोई फ्लाईओवर निकलना, कोई मेट्रो निकलना है, तो उसके लिए फिर डिफेंस की ज़रूरत, डिफेंस एरिया से अगर वो गुजर रहा है तो उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा परमिशन वगैरह वगैरह लेना पड़ता था, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक एक्ट है इसके लिए। अब इसकी जगह क्या होगा कि जो पब्लिक प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए सेना की ज़मीन की ज़रूरत है, वो ज़मीन ले ली जाएगी। उसके बदले उतनी ही वैल्यू के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की इजाज़त होगी, यानी कि डिफेंस से जुड़े ज़मीन को उतनी ही वैल्यू की ज़मीन देनी होगी या तो फिर बाज़ार की कीमत के हिसाब से उसका भुगतान किया जाएगा। डिफेंस लैंड पॉलिसी में 1765 के बाद पहली बार बदलाव किए जा रहे हैं। मतलब सोचिए कितना पुराना एक्ट था ये। उस वक्त जो ब्रिटिश का शासन था, बंगाल के बैरकपुर में पहला कंटेनमेंट जोन, पहली छावनी बनाई गई थी। याद रखिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हिसाब से, कि पहली इंडिया में छावनी कंटोनमेंट एरिया बैरकपुर पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। तब सेना से जुड़ी ज़मीन को मिलिट्री के कामों के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करने पर पाबंदी थी। बाद में 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने आदेश दिया था कि किसी भी कंटेनमेंट का कोई भी बंगला, क्वार्टर्स किसी ऐसे व्यक्ति को बेचने की इजाज़त नहीं होगी जो सेना से नहीं जुड़े हों। लेकिन अब सरकार डिफेंस लैंड रिफॉर्म्स पर विचार करते हुए कंटेनमेंट बिल 2020 को फाइनल करने में जुटी हुई है ताकि कंटेनमेंट जोन्स में भी विकास हो सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के अफसरों का कहना है कि मेट्रो की बिल्डिंग, सड़कों, रेलवे और फ्लाईओवर्स जैसे बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए सेना की ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। कंटेनमेंट जोन में मिलिट्री अथॉरिटी तय करेगी ज़मीन के रेट। नए नियमों के तहत 8 ईवीआई प्रोजेक्ट्स की पहचान की गई है। इनमें बिल्डिंग यूनिट्स और रोड भी शामिल हैं। इसके तहत कंटेनमेंट जोन्स में डिफेंस से जुड़े ज़मीन की वैल्यू वहाँ के लोकल मिलिट्री अथॉरिटी डिसाइड करेगी। जो वहाँ की लोकल कमांडिंग होगी वो उसको, जो उसका रेट होगा ज़मीन का, वो तय करेगी। और वही जो कंटेनमेंट के बाहर की जो ज़मीन होगी, बट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की होगी, उसका रेट डीएम साहब तय करेंगे, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने भी एक नॉन लैप्सेबल मॉडर्नाइजेशन फंड के लिए रेवेन्यू जुटाने के लिए डिफेंस की ज़मीन को मोनेटाइज करने का सुझाव दिया है। अधिकारियों के मुताबिक डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड बनाने के ड्राफ्ट कैबिनेट नोट पर भी चर्चा जारी है। इसके बारे में जल्द आखिरी फैसला लिया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के लिए इसको भेजा जाएगा। मैं आगे बताऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास कितनी ज़मीन है, काफ़ी ज़मीन है उनके पास। बट हाँ, डीएमए को वित्त मंत्रालय के इस फॉर्मूले पर आपत्ति है। डीएमए मतलब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स पिछले साल सरकार से कह चुका है कि सेना की ज़मीन के मोनेटाइजेशन से मिलने वाली रकम सशस्त्र बलों की ज़रूरत पूरी करने के ही शायद ही पूरी होंगी। डीएमए ने सुरक्षा बलों का बजट कम होने का मुद्दा भी उठाया था। साथ ही वित्त मंत्रालय के इस सुझाव पर भी आपत्ति जताई थी कि सेना की ज़मीन को बेचने से मिलने वाले फंड का 50% हिस्सा तो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया को जाएगा। तो इससे फिर मिलिट्री और या फिर सशस्त्र बलों को क्या फ़ायदा होगा। यह आपत्ति उस समय उन्होंने जताई थी। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा था मैंने। हाल फिलहाल में एट प्रेजेंट रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास 17.95 लाख एकड़ की ज़मीन अवेलेबल है। डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्टेट्स के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के पास करीब 17.95 लाख एकड़ ज़मीन है। इसमें से 16.35 लाख एकड़ 62 कंटेनमेंट्स से
बाहर हैं, कंटोनमेंट से बाहर हैं। मतलब कि काफ़ी ज़मीन जो कंटोनमेंट एरिया है तो है ही, सारे सबके शहरों में एक ना एक कंटेनमेंट एरिया रहता ही है जिसमें प्रॉपर मिलिट्री का काम होता है, मिलिट्री के क्वार्टर्स होते हैं, मिलिट्री से जुड़े लोग रहते हैं, सारी चीज़ें होती हैं जिसको वो हैं। बट उसके अलावा भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बहुत सारे लैंड्स होते हैं इसमें मैंने आपको आंकड़ा बताया ना 16.35 लाख एकड़, जिसमें 62 छावनीज़ हैं। इसमें रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली जितनी भी पीएसयूज़ हैं ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह प्रकार की, और बीआरओ भी इसमें शामिल नहीं किया है। मैंने जितनी भी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं, जितना भी रेफरेंस मैंने लिया है, तो उसमें ये सब शामिल नहीं था। उसमें साफ साफ लिखा था देश के में जितने भी कंटेनमेंट्स एरिया, कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, जितने भी एरियाज़ हैं, उसके बाहर सेना की काफ़ी ज़मीन है। इसमें कैंपिंग ग्राउंड्स, खाली पड़ी छावनियाँ, बहुत सारी एयरफील्ड्स भी शामिल हैं। मतलब बहुत सारी छावनियाँ खाली भी पड़ी हैं, बहुत सारे ग्राउंड्स भी हैं जिसका ज़्यादा कुछ खास उपयोग होता नहीं है। इसका कुल आकलन ये कहते हैं कि दिल्ली जितने 5 इलाके आ सकते हैं, जितना एरिया अभी कंटेनमेंट जोन्स में है, सेना के पास है। एक किस्सा था 1991 में तत्कालीन रक्षा मंत्री शरद पवार ने सबसे पहले छावनियों को ख़त्म करने का विचार रखा था, ताकि जितनी भी जो ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़मीन पड़ी है उसका उपयोग किया जा सके पब्लिक वेलफेयर में। पर उसमें विवाद काफ़ी काटा गया था उस समय, तो उन्होंने सफाई दी थी कि नहीं नहीं, हम छावनी को ख़त्म नहीं करेंगे। मिली जुली सरकारों का यही नुकसान होता है। एट प्रेजेंट में सरकार धड़ाधड़ फैसले ली जा रही है, बट हाँ, अब वाद विवाद की नई स्थिति तो उत्पन्न है। बट अब ये आप लोग के ऊपर है, सरकार को जो करना है करेगी। बट आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। थैंक यू।